राम राम। हाल ही में जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड क्या कहूँ, इसे मैं जागरूकता कहूँ। हमारे देश में देश की जनता द्वारा जागरूकता का जो अभियान चला जा रहा है हमारे सोशल मीडिया पे, जिसमें हर एक को इन्फ्लुएंसर, वीडियो बनाने वाला, जो नहीं भी बनाने वाला, अरावली पे वीडियो बना रहे हैं, उससे सरकार घबरा गई है। और घबरा कर अभी अपने सेंट्रल स्तर पर, राज्य स्तर पर इससे जो संबंधित मंत्री है, एमएलए है, उनको बोल रहे कि अपने स्तर पर आप जनता को समझाने का काम कीजिए। लेकिन और एक चीज़ और, वो जनता को समझा नहीं रहे, जबकि जनता उनसे और ज़्यादा गुस्सा हो रही है। क्योंकि वो ये बोल रहे कि हमने ये अरावली की जो परिभाषा की है, इसको ऐसे नहीं किया। हम इसको जो लगातार अरावली होगी वही अरावली होगी, बीच में जो इसमें 500 मीटर का गैप हो गया वो अरावली नहीं होगी। अभी तक वही रट लगाए हुए है, जबकि उनको एक सीधी सी भाषा में ये बोल देना चाहिए कि हमारे से मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है। हमने अरावली के बारे में उसको गलत गलत तरीके से पेश किया सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन बीजेपी नहीं बोल पा रही। वो सोच रही है हम ये सब बोल देंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती, प्रकृति के सामने काहे की बेइज्जती बोल रहे हो आप लोग। प्रकृति जब लेने पे आएगी ना, तो इज्जत और बेइज्जती नहीं देखेगी। एक का एक के द्वारा गलत काम किया, प्रकृति सबको सजा देती है। गलती एक आदमी करता है, गलती एक आदमी करता है और उसकी सजा पूरे देश को भुगतनी पड़ती है भाई साहब। इसलिए सोच समझ के इस पे बोलिए। तो सरकार इस पे अभी फिलहाल डरी हुई है और अपने स्टेटमेंट निकाल रही है अरावली पे। जनता जाग गई है। जनता इतनी भोली नहीं है, अन्न खाती है। जनता के दांत दूध के दांत नहीं है। अन्न चावल खाने वालों को सब पता रहता है कौन सी सरकार किस दिशा में काम कर रही है। बस समय नहीं है लोगों के पास। और शायद सरकार भी यही सोची थी कि जनता के पास समय नहीं है, हम जो नियम निकालेंगे वो आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्या हमने नियम निकाला है। 100 मीटर है अरावली, बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि अरावली क्या है। जो शहर में रहने वाले बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता है, उनके काम से फुर्सत ही नहीं है। तो सरकार ये सोच रही थी कि जो होगा, हमने जो नियम निकाल दिया, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उनको छूट दे रखी है कि खूब खनन करो, खूब बजरी निकालो, खूब ये पत्थर निकालो, उससे गिट्टी बनाओ, बजरी बनाओ और बेचो, खूब बिल्डिंगें बनाओ। सरकार ये समझ रही थी। लेकिन भैया सरकार को सोचना चाहिए, सारे ऐसे नहीं है। हमारे देश में, संसार में नंबर 1 पे चल रहा है, जिसमें युवा लोग हैं। इसलिए सरकार को गंभीरता से इस विषय पे सोचना चाहिए, न कि फिर से ये बोलना चाहिए कि हम कांग्रेस लोगों को भ्रमित कर रही है। कोई कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी के हम वो नहीं है, अनुयायी नहीं है। अभी सॉरी मंत्री लोग अभी बोल रहे हैं, राजस्थान में भी बहुत से लोग बोल रहे हैं, हारे हुए लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो सत्ता में नहीं है वो भी उनसे कॉन्फ्रेंस करवा रही है बीजेपी। अरे क्या फायदा, आप हारे हो फिर से कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि आपको कांग्रेस गुमराह करे। कोई कांग्रेस और कोई कोई पार्टी गुमराह नहीं कर रही है। ये जनता जाग चुकी है। और जागी हुई जनता से कैसे पेश आना आपको वही पता है। इसलिए फैसले को वापस ले लीजिए। इसमें सबकी भलाई है, बीजेपी कांग्रेस की नहीं, पूरे देश की भलाई है।
अरावली कोई पर्वत नहीं है, ये जीता जागता भगवान है, जिसको हम भगवान मान के ही पूजते हैं। अरावली पे हम बचपन में खेले कूदे हैं। स्कूल कम जाते थे, अरावली पे ज़्यादा घूमते थे। एक डांसरिया होता है खाने वाला, खूब खाते थे अरावली पे जाके। तो भैया ये अरावली को बचाइए और ऐसे ही ट्रेंड करिए। जब 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 सरकारें ऐसे नियम लाएगी, जनता हमको ऐसे ही जागरूक रहना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमको आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे। राम राम।